एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं द गैंगस्टर माफिया लैंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो अब हम अपने एफएफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि विंग ने वांग जी की कंपनी की बहुत सारी न्यू प्रोजेक्ट की फ़ाइल चुरा ली थी। एंड मॉर्निंग में विंग वांग जी से कहता है, वांग जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। एंड वांग जी जो कहता है, विंग तुम आजकल बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने लगे हो। एंड विंग जो कहता है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा एंड शाम को हम लोग साथ में डिनर करेंगे। एंड ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी जो सोच रहा था, विंग क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एंड तभी वांग जी का सेक्रेटरी जो वहाँ आता है और बोलता है, सर विंग ने आपके न्यू प्रोजेक्ट की फ़ाइल चुरा ली है। एंड वांग जी जो बोलता है, तुम्हें पता है उसने क्यों चुराई है। एंड वांग जी का सेक्रेटरी जो बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता। तो वांग जी बोला कि जाओ पहले पता कर आओ। एंड वांग जी का सेक्रेटरी जो वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी जो अपने मन में सोच रहा था, विंग क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो आखिर मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं समझ आ रहा विंग मैं क्या करूँ। अगर तुमने मुझे सच में चीट किया, सच में तुम उस रैन के साथ चले गए तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। एंड अब हम दूसरी तरफ विंग का सीन देखते हैं। विंग जो एक रेस्टोरेंट में रैन से मिलने आया था। एंड रैन जो विंग को देखते हुए बोलता है, विंग तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उस वांग जी के डर के मारे तुम मुझे नहीं बता रहे थे। एंड वैसे तुम आ ही गए हो तो ये प्रोजेक्ट की फ़ाइल मुझे दे दो, उसके बाद मैं ये फ़ाइल अपने डैड को दे दूँगा एंड हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। एंड विंग जो बोलता है, इतनी जल्दी क्या है। एंड विंग जो अपने फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन करके वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि तुमने ये फ़ाइल मुझसे क्यों चुरवाई, तुम भी तो इस फ़ाइल को ले सकते थे, क्या तुम वांग जी से डरते हो। और रैन जो बोला, नहीं मैं वांग जी से नहीं डरता और ये फ़ाइल मैंने तुमसे इसलिए ली है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुम पे डाउट भी नहीं करेगा। ये फ़ाइल मैं एक बार मुझे मिल जाए एंड मैं अपने डैड को दे दूँगा, फिर मैं लैंड ग्रुप का हेड बन जाऊँगा एंड हम दोनों, मैं उस लैंड वांग जी को मार दूँगा एंड उसके बाद हम दोनों यहाँ से दूर चलेंगे। वी जो बोलता है, तुम मेरी मदद क्यों ले रहे हो, तुम उसे मार सकते हो, तुम मार दो ना, उसके बाद तुम इस फाइल को ले लोगे। रैन जो बोलता है, ऐसे नहीं, ये फ़ाइल एक बार मैं अपने डैड को दे दूँ उसके बाद। एंड तभी वहाँ पे जांग यानली, मतलब यानली जो पहुँच गई थी एंड यानली ने विंग की फ़ोटो खींच ली थी एंड वो विंग वांग जी को सेंड कर दी थी एंड उसे मैसेज भेजा था कि आपकी वाइफ अपने लवर से मिल रही है एंड आपकी कंपनी की बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स भी उसे ने चुरा के दे दी हैं। एंड जब वांग जी इस मैसेज को रीड करता है तो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि पता करो, आई मीन गार्ड्स को लेकर मेरे साथ चलो। एंड वांग जी जो वहाँ से निकल जाता है विंग के पास आने के लिए। एंड यानली जो बोलती है, विंग अब बहुत जल्दी चियांग फैमिली की हेड और लैन फैमिली की हेड मैं होंगी, तुम नहीं। एंड दूसरी तरफ विंग जो रैन की सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था एंड तभी वांग जी वहाँ पहुँच जाता है। एंड वांग जी का सेक्रेटरी जो बोलता है, विंग बस बहुत हो गया, अब तुम हमारे मास्टर को और ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते। एंड वांग जी जो विंग से बोलता है, विंग तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। एंड तभी रैन जो उठ के खड़ा हो गया था एंड वो बोलने लगा था, मिस्टर लैन आपकी वाइफ मेरे पास ये फ़ाइल लेकर आई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एंड विंग जो वांग जी के पास जाता है एंड बोलता है, वांग जी मुझे पता है तुम मुझ पे ही ट्रस्ट करने वाले हो। एंड ये कहकर
वांग जी के चीक्स पे किस करता है और बोलता है, प्लीज़ हस्बैंड मुझे बस 2 मिनट दो। रैन जो डरा हुआ था एंड बोल रहा था कि मिस्टर लैन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी वाइफ मेरे साथ मिलकर आपको मारने की प्लानिंग कर रही है, इसने ही मुझे ये फाइल आके दी है। एंड विंग जो अपना फ़ोन लेता है एंड वांग जी को सारी रिकॉर्डिंग सुनाता है। एंड रैन जब ये रिकॉर्डिंग सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड बोलता है, ठीक ठीक है ना, मैंने ये कहा, पर तुम ये फ़ाइल चुरा के तो लेके आए हो ना, ये भी तो धोखा ही देना हुआ ना। एंड वी जो बोलता है, किसने कहा कि मैं फ़ाइल चुरा के लेके आया हूँ, तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? मैंने वो फ़ाइल काफ़ी अच्छे से संभाल के रखी है, तो मैं वो फ़ाइल तुम्हें क्यों देने लगा? एरन जब जो उस फाइल में मतलब उस फाइल को जब लेता है तो उस फाइल के अंदर वांग जी की फ़ोटोज़ थे, ना कि कोई डॉक्यूमेंट्स। एंड रैन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड वांग जी जो अपने गार्ड से बोलता है कि इसके हाथ पैर तोड़ दो। एंड वो विंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। एंड विंग जो बोलता है, वांग जी क्यों ना हम इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दें एंड मीडिया को बता दें, तो इसकी सारी करतूतें सबके सामने आ जाएंगी। एंड वांग जी जो बोलता है, तुम बहुत बदल गए हो विंग, क्या है ये सब? एंड विंग जो बोलता है कि मुझे समझ आ गया है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसे संभाल कर रखना चाहिए, वरना लोग आपसे उसे छीन लेते हैं। एंड वो अपने मन में कहता है, एंड मैंने जो गलती की है उसे भी तो सुधारना है, एंड इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड अब हम थोड़ी देर बाद घर का सीन देखते हैं, जहाँ सोफे पे वांग जी एंड विंग बैठे हुए थे। एंड विंग जो वांग जी के शोल्डर पे सर रखे हुए था। एंड विंग जो बोलता है, वांग जी मैं घर जाना चाहता हूँ। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग की ज़ोर से आर्म को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? विंग तुमने ये सोचा भी कैसे? ऐसा कभी नहीं होगा। एंड विंग जो गुस्से में बोलता है, वांग जी बहुत हो गया तुम्हारा, तुम हमेशा मुझे डराते रहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम डैड से मेरी और तुम्हारी मैरिज की बात करो। तुमने पहले मुझसे फोर्सफुली मैरिज की थी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि हम लोग सबके सामने एंड अपनी मर्ज़ी से मैरिज करें, एंड मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो उससे चीक्स पे अपने हाथ को रखते हुए बोलता है, विंग तुम सच कह रहे हो ना? एंड विंग जो बोलता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पर तुम मुझे हमेशा डराते रहते हो, तो मैं सोच रहा हूँ मुझे अपना आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। एंड वांग जी जो बोलता है, आई एम सॉरी, मैं बस डर जाता हूँ जब तुम मुझसे दूर जाने की बातें करते हो। एंड वो उसके लिप्स पे किस करता है और बोलता है, सॉरी बेबी प्लीज़। एंड विंग जो मान जाता है और बोलता है, ठीक है हम घर चलते हैं। एंड अब हम दूसरी तरफ यानली का सीन देखते हैं। यानली जो अपनी मॉम के सामने बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी एंड सामान तोड़ फोड़ कर रही थी, और उसकी मॉम जो बोलती हैं, यानली प्लीज़ शांत हो जाओ, क्या हुआ है तुम्हें? एंड यानली जो बोलती हैं, उस विंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है मॉम, उसने रैन को पुलिस में दे दिया। अब मैं कैसे कैसे इस यंग फैमिली की हेड बनूंगी, कैसे लैन फैमिली की हेड बनूंगी, कैसे मैं उस लान वांग जी से शादी करूंगी? सब कुछ गड़बड़ कर दिया इस विंग ने। एंड तभी विंग जो अपने घर पहुंच गया था एंड यानली और उसकी मॉम नीचे आते हैं। एंड यानली की मॉम जो विंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड विंग जो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये घर मेरा है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। और वैसे भी मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। एंड यानली जिसे सुनने के बाद बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा इससे विंग? एंड विंग जो बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। एंड तभी वहाँ पे विंग के डैड एंड विंग का भाई जांग चैंग आ जाते हैं। एंड विंग जब जांग चैंग को देखता है तो उसे याद आता है कि जब रैन के गुंडे विंग को पकड़ रहे थे मारने के लिए, तब किस तरह विंग के भाई ने, जबकि उसके एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी तरीके से वो पैरालाइज हो गया था, बस फिर भी उन गुंडों से उसे बचाने के लिए उसने उस गुंडों के पैर में पकड़ लिए थे, गिर गया था वो ज़मीन पे। एंड तभी उस गुंडे ने उसके भाई को किस तरह शूट कर दिया था।
एंड वो सब कुछ याद कर आता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो जाकर चैंग को हक कर लेता है एंड उसकी आंखों से जो आंसू निकल लेते हैं। चैंग जो बोल रहा था, विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें किसी ने बुली किया है? एंड वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोल रहा था कि अगर तुम्हें किसी ने भी तंग किया है ना, मैं उसे मार डालूँगा। एंड तभी विंग के फादर बोलते हैं, चैंग इस तरह बात मत करो मिस्टर लैन से। एंड लन वांग जी